वेलकम टू इडवेरिया जी के स्टडी। इडवेरिया जी के स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से सामान्य ज्ञान का उन प्रश्नों को पढ़ाने जा रहा हूं जो पिछले कई एग्ज़ामों में परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चित्रकला व मूर्तिकला से वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। केरल के राजा रवि प्रसाद वर्मा थे, क्या थे? चित्रकार थे। चित्रकार। केरल के राजा रवि प्रसाद वर्मा थे, चित्रकार थे। केरल के राजा रवि प्रसाद वर्मा थे, चित्रकार थे। चित्रकार। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? चित्रकला में। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? चित्रकला में। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? चित्रकला में। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया गया, कब किया गया? हुमायूं ने। किसने आरंभ किया था? हुमायूं ने। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? हुमायूं ने किया था। हुमायूं ने किया था। हुमायूं। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था, हुमायूं ने किया था। उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जहांगीर। उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जहांगीर के। उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जहांगीर के शासनकाल के थे। मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। मुगल काल शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को। किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? जहांगीर को। किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? जहांगीर को। जहांगीर को। मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया था? मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया था? अबुल हसन ने किया था। अबुल हसन ने किया था। मुगल शैली के सुप्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया था? अबुल हसन ने किया था। मुगल चित्रकला शैली की विशेषता है। मुगल चित्रकला शैली की विशेषता क्या है? उपयुक्त सभी। युद्ध दृश्य, दरबारी चित्रण, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य। पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य उपयुक्त सभी है। मुगल काल का चित्रकला जो है यानी मुगल चित्रकला शैली की विशेषता है। क्या विशेषता है? युद्ध का दृश्य, दरबारी चित्रण, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य। प्राकृतिक दृश्य। जैमिनी राय ने कला को किस क्षेत्र में नाम कमाया? चित्रकला में। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? चित्रकला में। चित्रकला में। भारतीय चित्रकला के पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? जैमिनी राय था। जैमिनी राय। जैमिनी राय। भारतीय चित्रकला में पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? जैमिनी राय था। मुगल काल में मंसूर था एक महान चित्रकार था। मुगल काल में मंसूर था एक महान चित्रकार था। मुगल काल में मंसूर था एक महान चित्रकार था। सुप्रसिद्ध चित्र ठनी ठनी किस शैली पर आधारित है? किशनगढ़ शैली का। सुप्रसिद्ध चित्र ठनी ठनी किस शैली पर आधारित है? किशनगढ़ शैली का। सुप्रसिद्ध चित्र ठनी ठनी किस शैली पर आधारित है? किशनगढ़ शैली का। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से है। कांगड़ा का हिमाचल प्रदेश से है। कांगड़ा चित्रकला शैली किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता देती है? प्रधानता रहती है पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं का। कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं का। गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? प्राकृतिक रचनाओं का। गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? प्राकृतिक रचनाओं का। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है?
पिछवाल चित्रकारी गुजरात। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? पिछवाल चित्रकारी गुजरात। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? चित्रकला। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? चित्रकला की। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? उत्कृष्ट कृतियां हैं नंदलाल बोस का। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? नंदलाल बोस का। शाहजहां का ताज देखना, बुध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रुकण, वर्ण सामग्री आदि किस चित्रकार की चर्चित कृतियां हैं? अवनिंदर नाथ ठाकुर। शाहजहां का ताज देखना, बुध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रुकण, वर्ण सामग्री आदि किस चित्रकार की प्रसिद्ध चर्चित कृतियां हैं? अवनिंदर नाथ ठाकुर। एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पूल निम्नलिखित में से किस चित्रकार की चर्चित कृति है? अमृता शेरगिल का। एलिफेंट्स बाथिंग इन पूल निम्नलिखित में से किस चित्रकार की कृति है? अमृता शेरगिल का है। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? सतीश गुजराल ने। काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? सतीश गुजराल ने। दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया? राजा रवि वर्मा। दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया? राजा रवि वर्मा। दुष्यंत को देश प्रेम लिखित शकुंतला का चित्रण किसने किया था? राजा रवि वर्मा। बाघ गुफाएं प्रसिद्ध है चित्रकला के लिए। बाघ गुफाएं प्रसिद्ध हैं चित्रकला के लिए। बाघ गुफाएं प्रसिद्ध है चित्रकला के लिए। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध है? चित्रकार के लिए। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध है? चित्रकार के लिए। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध है? चित्रकार के लिए। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? बिहार में प्रचलित है। मधुबनी शैली बिहार में प्रचलित है। एम.एन. हुसैन है एक चित्रकार। एम.एन. हुसैन है एक चित्रकार है। एम.एन. हुसैन है एक चित्रकार है। एम.एन. हुसैन है एक चित्रकार है। एम.एन. हुसैन है एक चित्रकार। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में क्या थे? पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में क्या थे? स्पेनिश। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में क्या थे? स्पेनिश थे। इटालियन थे, फ्रेंच थे, फ्लेमिश थे? नहीं, स्पेनिश थे। स्पेनिश। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? स्पेनिश थे। स्पेनिश। तीन संगति किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? पिकासो। तीन संगति किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? पिकासो का। तीन संगति किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? पिकासो का। विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट किस प्रकार की है? एंजेलो। विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट किस प्रकार की है? एंजेलो का। विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट किस प्रकार की है? एंजेलो का। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है?
लियोनार्डो डा विंसी। लियोनार्डो डा विंसी। लास्ट सफ़र एक प्रसिद्ध रिसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? लियोनार्डो डा विंसी का। लियोनार्डो डा विंसी का। माइकल एंजेलो और लियोनार्डो डा विंसी किस देश के विख्यात चित्रकारी थे? सॉरी, लास्ट सफ़र एक प्रसिद्ध रिनेसांस चित्रकारी किस श्रेष्ठ कृति के लिए थी? लियोनार्डो डा विंची के लिए था। लियोनार्डो डा विंची के लिए था लास्ट सफ़र। मोनालिसा सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? लियोनार्डो डा विंची ने बनाया था। लियोनार्डो डा विंची। लियोनार्डो डा विंची ने बनाया था मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र। विश्व विख्यात चित्रकारी गुएर्निका किसकी कृति है? गुएर्निका किसकी कृति है? पिकासो का। सॉरी, हाँ, पिकासो का है। विश्व विख्यात चित्रकारी गुएर्निका किसकी कृति है? पिकासो का। पिकासो का है। माइकल एंजेलो और लियोनार्डो डा विंसी किस देश के विश्व विख्यात चित्रकार थे? इटली के थे। माइकल एंजेलो और लियोनार्डो डा विंची किस देश के विश्व विख्यात चित्रकार थे? इटली के। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जहांगीर का। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जहांगीर का। जहांगीर का था। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जहांगीर का। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची? जहांगीर के समय में। चित्रकारी किस शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची? जहांगीर के। राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? केरल का था। राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? केरल के। केरल के थे। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची? जहांगीर के शासनकाल में। राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? केरल के। जेमिनी राय के कला किस क्षेत्र में नाम कमाया? चित्रकला में। जेमिनी राय के कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? चित्रकला में। मूर्तिकला, संगीत या नाट्य? नहीं, चित्रकला में। जेमिनी राय के कला किस क्षेत्र में नाम कमाया? चित्रकला में। पश्चिम बंगाल के फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? अल्पना। पश्चिम बंगाल के फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? अल्पना। पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? अल्पना। किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की? एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन ने। किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की? एम.एफ. हुसैन ने किया। किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की? एम.एफ. हुसैन ने किया। कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? जहांगीर। जहांगीर था और चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था जहांगीर। कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? जहांगीर। ठनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से। किशनगढ़ शैली से। ठनी ठनी बनी ठनी। ठनी ठनी नहीं, बनी ठनी। वनी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से। वनी ठनी। वनी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अवनींद्रनाथ टैगोर ने। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। चित्रकला की मुगल काल। चित्रकला की मुगल काल भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? कालीघाट। पहाड़ी राजस्थानी कांगड़ा नहीं, कालीघाट। चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? कालीघाट पे
मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा। मुगल चित्रकला किसके राजकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची? जहांगीर के टाइम में। जहांगीर के टाइम में मुगल चित्रकला किसके राजकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची? जहांगीर के शासनकाल में। प्रसिद्ध मीनाकरी थेवा कला का संबंध है प्रतापगढ़ से। प्रसिद्ध मीनाकरी थेवा कला का संबंध है प्रतापगढ़ से। प्रसिद्ध मीनाकरी थेवा कला का संबंध है प्रतापगढ़ से। सरन रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वह है चित्रकला। सरन रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वह है चित्रकला। सरन रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वह है चित्रकला। निम्नलिखित में कौन सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है? एम.एफ. हुसैन। निम्नलिखित में कौन सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है? एम.एफ. हुसैन। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था बूंदी। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र क्या था? बूंदी। राजस्थानी विचारधारा का चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन था? बूंदी। राजस्थान की प्रसिद्ध बालू पटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ था? दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ था? पर्सिया से हुआ था। राजस्थान की प्रसिद्ध बालू पटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ था? पर्सिया से हुआ था। कहाँ से हुआ था? पर्सिया से। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं भगवान कृष्ण के जीवन काल से। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं भगवान कृष्ण के जीवन काल से। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं भगवान कृष्ण के जीवन काल से। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। मोनालिसा क्या है? एक चित्र। मोनालिसा क्या है? एक चित्र है। मोनालिसा एक चित्र है। मोनालिसा क्या है? एक चित्र है। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र। गंधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है क्या है? प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं, जो पहली धर्मोपदेश दिए थे। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र पाए हुए हैं? भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। भीमबेटका। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। भीमबेटका से। निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सही सुमेलित है? कुषाण गंधार कला शैली। कुषाण गंधार कला शैली। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि प्रसाद वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? त्रावणकोर से। राजा रवि प्रसाद वर्मा त्रावणकोर से जुड़े हुए थे। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि प्रसाद वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे? त्रावणकोर से जुड़े हुए थे। त्रावणकोर से। निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? एलोरा सबसे पुराने चित्र हैं। निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने कौन से हैं? एलोरा। अजंता नहीं। भीमबेटका नहीं। चेतनावासल नहीं। एलोरा सबसे पुरानी है।
मूर्तिकला की गंधार स्कूल शैली निम्न शैलियों में से किसका सम्मिश्रण था? भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का। मूर्तिकला की गंधार स्कूल शैली निम्न शैलियों में से किसका सम्मिश्रण था? भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का। भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का था। मूर्तिकला की गंधार स्कूल शैली निम्न शैलियों में से किसका सम्मिश्रण था? भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का। अजंता गुफाओं में मूर्तियाँ दर्शाती हैं। अजंता गुफाओं में मूर्तियाँ दर्शाती हैं भगवान बुद्ध व उनके जीवन वृत्तांत। भगवान बुद्ध एवं उनका जीवन वृत्तांत। अजंता गुफाओं में भगवान बुद्ध का मूर्ति तथा उनका जीवन वृत्तांत होता है। अजंता गुफाओं में मूर्तियाँ दर्शाती है भगवान बुद्ध एवं उनका जीवन वृत्तांत। किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई हैं? मौर्य के शासनकाल में। किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई हैं? मौर्य के शासनकाल में। किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई हैं? मौर्य के शासनकाल में। किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? मौर्य के शासनकाल में। अजंता चित्रकारी का विषय निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से है। जैन धर्म से अजंता चित्रकारी नहीं, वैष्णव धर्म से नहीं, शैव धर्म से नहीं, बौद्ध धर्म से। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित करता है? क्या निरूपित करता है? जातक। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित करता है? जातक। जातक क्या निरूपित करता है? जातक। कौन सी सभ्यताओं में गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की? भारतीय एवं यूनानी। कौन सी सभ्यताओं में ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की? भारतीय एवं यूनानी। कौन सी सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की? भारतीय एवं यूनानी। प्रतिमापरक। प्रतिमापरक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान है? हंगरी। प्रतिमापरक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान है? हंगरी। प्रतिमापरक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान है? हंगरी। इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? कल्याण दास नहीं था अकबर के चित्रकार। दसवंत था भी, अबू दसमत भी था, बसावन भी था। कल्याण दास नहीं था अकबर के दरबार में चित्रकार। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन लोगों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।